ठीक है, देखो हमने चैप्टर वाइज अब रिवीजन स्टार्ट की है। आज मैं आपको कराऊंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू सॉल्व 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये पैरामीटर्स यूज होते हैं a b c p q, इनमें क्या होता है, आप जब d निकालोगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, वो d हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा मतलब समझ जाना आपने कहीं कैलकुलेशन एरर किया है। आज हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसमें एक चीज है कि क्वेश्चन में स्मॉल a और स्मॉल b ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम d निकालने के लिए a b c लगाते हैं ना, तो हम स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c नहीं लेंगे, हम उसको कैपिटल A ले लेंगे। कैपिटल A ले लिया 4, कैपिटल B ले लिया माइनस 4a स्क्वायर, और कैपिटल C ले लिया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये हमने इसलिए किया ताकि a b में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि a b क्वेश्चन में ऑलरेडी है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले सब लोग। तो b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। माइनस 4 का स्क्वायर आपने लिखा 16, ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस 16, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। दूसरा चीज बहुत ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है, वो दोनों के साइंस चेंज करता है। आप दोनों के साइंस को चेंज करना मत भूलना। और एक और ट्रिक, अगर आपको ये लगता है कि कोई नंबर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेके बाहर करो। यहाँ आपको दिख रहा है 16 कॉमन आ रहा है, तो आप 16 को, क्योंकि आप जितना छोटा बनाओगे ना अपनी चीजों को, उतना आपके लिए आसानी होगी। आपने 16 कॉमन लिया, तो यह आएगा a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब आप ये ध्यान रखना, जब आप माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हो तो वो साइंस चेंज कर देता है। सो दिस इज a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये कट गया और आपका ये आ गया 16 b की पावर 4। जो आपका d है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब आप रूट्स निकाल लोगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस b मतलब माइनस माइनस 4a स्क्वायर, ये प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, रूट डी, डी की वैल्यू ये आई है, ये 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो रूट डी हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन में 2a मीन्स 8। अब आप क्या करो, ऊपर से 4 कॉमन ले लो और इसको अलग अलग कर लो और आपके 2 जीरोस आ जाएंगे और वो आपके आंसर्स हैं। ये बहुत ध्यान से, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता, ये क्वेश्चंस देख के आप लोग डर जाते हो, बट डरने वाली कोई बात ही नहीं है इनमें। बस आपको बहुत ध्यान से रूल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। ये कटा तो आपका एक रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 और दूसरा रूट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। समझ आ गया क्वेश्चन सबको? तो बस ध्यान रखना कि सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते जाना, और जो आपका डी है वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा मतलब आपने कोई एरर किया उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, देन विल डू सेकंड क्वेश्चन। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी स्मॉल a स्मॉल b दे रखे हैं, तो आप जो अपने डिस्क्रिमिनेंट में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में ले लो। तो आपका कैपिटल A हो जाएगा 9
कैपिटल बी हो जाएगा -9 ब्रैकेट में a प्लस बी, और कैपिटल सी हो जाएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे यूजिंग द फॉर्मूला b² माइनस 4ac, वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा मतलब आपकी कोई गलती है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो डिस्क्रिमिनेंट में जब आप b का स्क्वायर करोगे तो आप सीधा यहां से देख लो, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। -4 a की जगह आप लिखोगे 9 और c की जगह आप लिखोगे 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। सबसे पहले लगाते हैं शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिखाया है, जितनी चीजें कॉमन आ सकती है उतनी चीजें कॉमन लो। दो चीजें होंगी, एक तो आपकी कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी और दूसरा आपका आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। तो अभी मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकती हूँ, सो आई एम गोइंग टू टेक आउट 9 कॉमन। इनसाइड द ब्रैकेट आई विल बी लेफ्ट विद 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब हम इसको ओपन करेंगे, 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, और मैंने जो आपको रूल बताया था वो याद रखना, जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साइंस चेंज कर देता है। तो ये होगा -8a² -20ab -8b²। अब हमें बस सबको ओपन करना है और लाइक टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 9 को हम बाहर रखेंगे, 9 अंदर लेके गए, 9a² प्लस 9b² प्लस 18ab, उसके बाद -8a² -20ab -8b²। लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ये हमें दिख रहा है 9a², ये हमें दिख रहा है -8a²। तो 9a² -8a² इज a²। ये हमें दिख रहा है 9b², ये दिख रहा है -8b², तो 9b² -8b² इज +b²। ये हमें दिख रहा है +18ab, ये हमें दिख रहा है -20ab, तो 18 - 20 ये आ जाएगा -2ab। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, आपका जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर होना ही होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं एरर की। ठीक है, नंबर्स की बात अलग है, नंबर्स आ जाए देन इट्स ओके, 72 आ जाए डजंट मैटर, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम रूट निकाल लेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको बाहर कर देंगे। बट वेरिएबल्स, ये पैरामीटर्स जब आते हैं ए बी सी, आपका डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा। और अभी हम रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं 3 इंटू a माइनस बी। समझ आ गया इतना? अब बस d की वैल्यू हमारी आ गई है। अगर आप लोगों का कोई कहीं पे एरर था तो टैली करो और देखो कि एरर कहाँ रह गया था। या तो माइनस साइन को अंदर नहीं लेके गए, या 9 कॉमन नहीं लिया तो भी फंस जाओगे, फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा और इतने अंदर इतने बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। किसने 9 कॉमन नहीं लिया था? बड़े नंबर्स आए थे। जब आप सॉल्व करते हो, जब मैं सॉल्व करती हूँ, स्पीड देखा करो, स्पीड में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -b, मतलब 9 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस रूट d मीन्स 3 इंटू a माइनस b अपॉन में 2a मीन्स 18। 9a प्लस 9b, पहले प्लस रखते हैं अंदर, 3a माइनस 3b अपॉन 18, सब एडेड है, 9a प्लस 3a 12a, 9b माइनस 3b 6b अपॉन 18। पूरे से अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3। ये एक वैल्यू आएगी x की। अब हम दूसरी वैल्यू x की निकालेंगे माइनस साइन लेके। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 4 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, and they are considered to be very very important questions of quadratic equation। इसमें बस मैं 5-6 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ना, आपको ट्रिक पता चल जाएगी
और उसके बाद तो बस कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। दूसरा निकालते हैं 9a प्लस 9b, बीच में लिया माइनस साइन, 3a माइनस 3b अपॉन 18। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन चेंज कर देता है। ये हो जाएगा माइनस 3a, ये हो जाएगा प्लस 3b अपॉन 18। 9a माइनस 3a 6a, 9b प्लस 12b 12b अपॉन 18। 6 कॉमन ले लेंगे, नीचे से कट कर देंगे। अच्छा, कई स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, अरे ये 6 दिख रहा है, ये 18 दिख रहा है, काटो और नीचे 3 लिखो। ये भी कई लोग करते हैं। या 12 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, काटो। गलत है। क्यों नहीं कट कर सकते आप? क्योंकि उसके साथ कुछ एडेड है। कॉमन लेके कट कर सकते हो आप। 6 लिया कॉमन, a प्लस 2b अपॉन 18, फिर आप 6 और 18 को काटोगे, नीचे 3 आ जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b बाय 3। तो ये आपकी दो वैल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था, आज से 3 साल पहले सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था। और जिस साल ये सैंपल पेपर में आया था उसी साल ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स। इसलिए कहते हैं कि सैंपल पेपर तो करना ही करना है, इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। आपके दिमाग में यही आएगा कि हम राइट हैंड साइड की एलसीएम ले लेते हैं और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने कराया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इसलिए वो जोर जोर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, शैल आई टेल, शैल आई टेल। तो मुझे पता है कि मैंने कराया हुआ है, क्योंकि आप पहली बारी में देखोगे आपको नहीं ट्रिक पता चलेगी। इसमें ट्रिक ये है कि आप ये जो 1 बाय एक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। ये क्वेश्चन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक मैं कई स्कूल के पेपर्स में देखती हूँ, प्री बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाता है। एंड यू नेवर नो, इस बार बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो यू कांट से एनीथिंग। सो अब आप क्या करोगे, अब आप वो प्रोसीजर फॉलो करो। आप लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लो, तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स। पहले वाला जो 1 है उससे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन डालेंगे, फिर ब्रैकेट जरूर डाल दिया। जब भी आप एलसीएम वगैरह लेते हो, ये वेरिएबल्स a b पैरामीटर्स आते हैं, प्लीज पुट अ ब्रैकेट, स्पेशली इफ देयर इज अ माइनस साइन, देन दिस इज माइनस a प्लस बी प्लस एक्स। अब राइट हैंड साइड की भी एलसीएम ले लेते हैं a b, और यहां आ जाएगा b प्लस a। अब आपको बस इसको करना है सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर को ओपन करेंगे, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस ए कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। यहां पे हम x को अंदर ले जाते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब आप देखो ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कट जाएगा। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो माइनस ए बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। ए बी को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको रीग्रुपिंग कर दो। x कॉमन लोगे x प्लस ए, b कॉमन लोगे x प्लस ए इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आपके x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस ए एंड माइनस बी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन।
अब ये क्वेश्चन तो मैंने कराया, अब मैं आप लोगों को ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप लोग भी वो क्वेश्चन ट्राई कर सको। तो वो क्वेश्चन है, सॉल्व 1/a+b + 2x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/2x। इसमें भी वही करेंगे, 1/2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, 1/a + 1/b को दूसरी साइड रखेंगे, एलसीएम लेंगे 2x इंटू a + b + 2x। 2x अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, -a - b -2x, ये कट गया, और राइट हैंड साइड में एलसीएम आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा b + a। माइनस कॉमन लिया, a + b अपॉन 2x, a + b + 2x, या आया a + b अपॉन ab, a + b से a + b कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -ab इज इक्वल टू 2x इंटू a + b + 2x। So 2ax + 2bx + 4x square is -ab. So this is 4x square + 2ax + 2bx + ab equal to 0। यहां से 2x कॉमन लिया, 2x + a, यहां से b कॉमन लिया, 2x + a। आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, 2x + a एंड 2x + b इक्वल टू 0। तो एक से x की वैल्यू आ गई -a/2, और दूसरे से x की वैल्यू आ गई -b/2, और ये दोनों हो गए आपके आंसर्स। ये आ गए सबके आंसर्स, ठीक है।